आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो क्योंकि आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। ना तो आप कभी भी किसी इंसान के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी बात बोलते हो जिससे कि उसे बुरा लगे, और ना ही आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के करीब बैठते हो जो कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बुराई करता है। अगर आपको इन बातों का पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सही नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाते हो। ऐसे व्यक्ति के करीब आपका मन बैठने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और ना ही आप ऐसे व्यक्ति की छाया में बैठना पसंद करते हो। यदि आपको ये मैसेज मिला है और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही आपके सभी कार्य बिल्कुल सही और परफेक्ट हैं। आप अपने जीवन में हर कार्य को सही से करते चले आ रहे हो, लेकिन फिर भी कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहता है और बहुत ही ज़्यादा बैर भाव रखने लगा है। इसमें आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, आपसे माफ़ी भी मांगेगा और आपसे मित्रता भी करेगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत है, कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके करीब माफ़ी मांगने आएगा, और वह कारण आपको आज इस रीडिंग में पता चल जाएगा। इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और रीडिंग पावरफुल भी है। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आ रही है जो किसी के बारे में ना तो गलत सोचता है, ना ही गलत करता है, और ना ही उसे गलत बात पसंद है, बल्कि उसके बारे में ही कोई दूसरा व्यक्ति गलत सोचता है तो आज उससे आकर माफ़ी ज़रूर मांगेगा अपनी गलतियों की, जो उसने गलतियाँ की हैं, और उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो आपसे माफ़ी मांगेगा। जो व्यक्ति आपके बारे में हमेशा गलत सोचता था, वो आज आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है। ऐसा क्या बड़ा कारण हो गया जिसकी वजह से वो अब आपसे माफ़ी मांगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है। वो बार बार ईश्वर के समक्ष जाकर के मंदिर में बैठ कर के रो रहा है और माफ़ी मांग रहा है ईश्वर से, और कह रहा है कि हे भगवान जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ऐसी गलती हो गई, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो उस व्यक्ति के बारे में मैंने ऐसा सोचा, ऐसा कहा और ऐसा किया, उन सभी बातों की मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझसे अनजाने में किसी द्वेष भावना के चलते ऐसी गलती हो गई। मैं बहुत ज़्यादा क्रोधवश मुझसे ये गलती हो गई है। मैं उसके पास जाकर के माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी गलतियों की, जो मैंने गलती की, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है और मेरी सोच और मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही थी जिस समय मैंने क्रोधवश ऐसा बोला है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं किस मुँह से उसके करीब जाऊँ माफ़ी मांगने के लिए? ठीक है। यहाँ पर उसके हृदय में बहुत ज़्यादा इस समय शर्मिंदगी उसे महसूस हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो आपके फेस का सामना कैसे करे जो उसने किया, जिससे कि उसको स्वयं को गिल्टी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा है खुद के लिए जो उसने किया, और उसे ऐसा भी लग रहा है कि अभी वो आपके सामने आकर के जब अपनी बात रखे और जब आपसे माफ़ी मांगे तो उसे कैसा फील होगा, ये सोच सोच करके उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, और वो बार बार रो रहा है, बार बार पछता रहा है उस समय के लिए जिस समय में उसने किसी को ऐसे शब्द कहे थे। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उसने छोटी छोटी बातों में ओछापन दिखाया है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों में, जैसे कि घूमने की, तुम दोनों के घूमने में कहीं पर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से, अर्थात कहीं पर तुमने थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए, उसने थोड़े कम कर दिए, या उसने ज़्यादा कर दिए, तुमने थोड़े कम किए, या खाने पीने में थोड़ा सा जो फ़र्क था वो किसी और के साथ शेयर किया।
उसे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और यही बातें उसने किसी थर्ड पर्सन को शेयर कर दी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि गलती आपकी है। लेकिन बहुत समय के बाद उसे इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी और ये उसे तब जाकर रियलाइज़ हुआ जब उसने बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ये बातें सोची हैं। और ये बातें इसलिए सोची हैं क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने उसने आपकी ये बातें शेयर की थी, उस व्यक्ति ने ही आपके बारे में ऐसा बोला है कि उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए इसके साथ साथ उसने अपने पार्टनर को भी, जो लाइफ पार्टनर है उसको, या फिर उसके जो प्रेम के संबंध है किसी के साथ, उसके साथ आप दोनों की बातें शेयर की हैं। आपने क्या किया था, उसने क्या किया था, आप दोनों की मित्रता कैसी थी और आप दोनों ने कौन कौन से एक दूसरे के साथ कार्य किए थे। एक दूसरे की मित्रता में आप दोनों कहाँ कहाँ पर घूमने गए थे और आप दोनों ने कितने साल तक इस दोस्ती को निभाया। आप दोनों के बीच की सभी बातें उसने अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर की और लाइफ पार्टनर ने ही इस बात को उसके सामने रखा है कि गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। कहीं ना कहीं आप दोषी हो, आप गलत समझ रहे हो किसी बात को और उसके चलते आपके मन में ये जो क्रोध है इसे निकाल दो, क्योंकि आपका मित्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अपने मन के अंदर बिल्कुल भी गलतफहमी मत पालो, क्योंकि एक गलतफहमी दो लोगों को दूर कर देती है, दो लोगों के रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। और आप दोनों की मित्रता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सच्ची है। और आपके मन में ये जो गलतफहमी है उसी की वजह से आप दोनों दूर हो गए हो और आप किसी थर्ड पर्सन को उनके बारे में ऐसा कह रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी मत कहो, क्योंकि यदि उनको ये बातें पता चलेंगी जो आपने बोली हैं तो निश्चित ही उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि आप उनके कहीं ना कहीं पहले मित्र थे और अभी नहीं हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप ऐसी बातें किसी के साथ शेयर मत करो, अपने तक ही उन बातों को रखो, क्योंकि जो बात आपको पता नहीं है कि उसकी सही है या आपकी सही है, ऐसे में आप एक भी गलत बात बोलते हो तो उसका प्रभाव गलत ही पड़ता है। इसलिए ऐसी बातों को ना बोलकर आप उन बातों को अपने मन के अंदर ही रखो। अगर आपको इस बात का पता करना है या आप ऐसा सोचते हो कि उसकी गलती है तो ये बातें उसी के साथ शेयर करना, उसी को कहना, उसी को बताना। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको ही गलत ठहरा दिया है। यहाँ पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा समझाया है कि अभी भी समय है, आप अपनी दोस्ती को मत तोड़ो, एक दूसरे के साथ फिर से दोस्ती करो और निभाओ। आप दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती करो और निभाओ, क्योंकि एक दोस्त बहुत मुश्किल में मिलता है, एक सच्चा दोस्त जिसकी मित्रता बहुत ज़्यादा गहरी होती है, निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। आपको जब इतना अच्छा मित्र मिला है तो उसके प्रति जो भी आपकी गलतफहमी है उसको दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और धीरे धीरे करके उसने आपके मन के अंदर ये बात डाली है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है जो बातें आपको समझ में नहीं आ पा रही थी, जो बातें आप सोच नहीं पा रहे थे, वही आपके पार्टनर ने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, बहुत अच्छे से आपको रियलाइज़ कराया है कि आप जो गलती कर रहे हो उसे आप सुधार सकते हो। गलत वो नहीं है, गलत आप हो, क्योंकि गलती आपकी है। वो अपने काम को सही तरीके से वो अपने काम को सही तरीके से कर रहा है। एक छोटे से काम के चलते आप दोनों के बीच में ऐसा मतभेद हो गया है जिसमें आपको लग रहा है कि वो गलत है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में पैसे को लेकर के भी कोई ऐसी बहस हुई है, किसी लेन देन को लेकर के, किसी को आपने पैसे दिलवाए या आपने किसी भी कारणवश उससे पैसे लिए। कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से, जो कि पैसे का मैटर है, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा हो गई जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका मित्र है वो ही इसमें गलती कर रहा है, वो ही धोखा दे रहा है, वही चीटिंग कर रहा है, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इस बात का रियलाइज आपको तब हुआ है जब उस व्यक्ति ने, जिसने पैसे लिए थे या जिसके द्वारा पैसे दिलाए गए थे, उसी व्यक्ति ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि आपके बीच में जो गलतफहमी है ऐसा कुछ नहीं हुआ था
और पूरी बात को आपको बारीकी से समझाया गया है कि गलती कहाँ पर हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, जो कि आपको पता नहीं चल पा रहा था। आप जिस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसे व्यक्ति ने आपको बताया है जो कि आपको भी जानता है, उसको भी जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। उसकी सभी बातें आप दोनों की पता हैं। और जब इस बात का आपको पता चला है, जब इस बात का भी रियलाइज़ हुआ है कि सारी गलतियां आपकी ही हैं, आपके मित्र की नहीं हैं, यहाँ पर आपका फूट फूट के रोना शुरू हो गया है। आपका रोना अब बंद नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी से अपने मित्र के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो। आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, जबकि आपके पास इतनी बुद्धि है, आपको इतना ज्ञान है, आपको इतनी समझदारी है कि आप उस गलती को कैसे कर सकते हो। आप उस गलती को नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपसे वो गलती हो गई है। और यहाँ पर जब आपको इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि आप ही गुनहगार हो कहीं तक उसके, जो आप ही गुनहगार हो उसके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही द्वेष भावना रख रहे थे, आप ही दूसरों से जाकर कह रहे थे, आप ही अपने पार्टनर के साथ उसकी बातें शेयर कर रहे थे। वो तो कुछ नहीं कर रहा था, वो तो चुप था। उसने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बर्दाश्त किया है, सही होते हुए भी आपकी गलत फहमियों को बर्दाश्त किया है। और उसने फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा, चुप रहा। और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है कि आपकी मित्रता उसके साथ जो थी, उसने आपके साथ जो मित्रता निभाई, सच्चाई निभाई, हर बात का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी आपने उसे गलत ही समझा। गलत समझने पर आप उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। आप उसे बार बार गलत ठहरा रहे थे, उसकी तरफ उंगली उठा उठाकर उससे में कुछ जोर जोर से कुछ ऐसा बोल रहे थे, जिसे सुनकर के उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और ऐसा लगा कि अब उसकी जीवन में ये दोस्ती नहीं रहेगी, मित्रता नहीं रहेगी। उसने इतनी गहरी मित्रता की, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक ऐसी गलतफहमी उत्पन्न हो गई। किसी भी ऐसे पर्सन को लेकर के भी हुई है यहाँ पर आपकी गलतफहमी, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि कई बार आपकी अपने एक ऐसे रिलेशन के चलते झगड़ा हुआ है आपके पार्टनर के साथ, जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि वो उसका साथ दे रहा है। उसी की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और आप दोनों के बीच में जो गलतफहमी हुई उसी की वजह से हुई। अर्थात यहाँ पर आपका जो सोचना था वो ये था कि जो भी कर रहा है वो वही कर रहा है। अर्थात यहाँ पर आप उसे बहुत ही ज़्यादा होशियार समझ रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचने वाला वो व्यक्ति है, वो ही लड़ाई करवा रहा है, हम दोनों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसकी गलती थी नहीं। उसकी गलती ना होते हुए भी उसने आपकी बातों को सुना है, बर्दाश्त किया है और आपकी बातों को झेला है। यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा दुख भी था और गुस्सा भी था कि आपने उसे बिना गलती के भी गलत समझ लिया। ये आपको नहीं करना चाहिए था। ऐसे में आपने जो उस पर उंगली उठाई है, इसका सबसे ज़्यादा दुख है उसे। अगर आपने उस पर विश्वास किया होता तो निश्चित ही वो उसे इस बात का दुख नहीं होता जितना दुख उसे हुआ है। लेकिन फिर भी वो चुप रहा, इसलिए चुप रहा कि उसे पता है कि कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे समय का इंतज़ार करना है। और वो समय ज़रूर आएगा जब सच्चाई आपके सामने आएगी, आपको इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा कि वो सही है, आप गलत हो, गलती आपकी है, उसकी नहीं है। क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है जो इंसान को सच का सामना करवा देता है। सच कभी ना कभी इंसान के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और इंसान को तब उस बात का रियलाइज़ होता है कि गलती उसी की थी। लेकिन जब समय सही नहीं होता है, तब अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बात कहता है तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आती है, और यही उसके साथ हुआ था। इस वजह से उसके हृदय को केवल एक ही बात का आभास हुआ कि चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहोगे, बर्दाश्त करोगे, कुछ समय वो कुछ कहेगा, उसके बाद जब वो शांत मन से किसी बात को सोचेगा, निरीक्षण करेगा, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, सच बातें उसके सामने आती चली जाएंगी। फिर आपको उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे इस बात का विश्वास हो ही जाएगा कि जो उसने सोचा था वो सही नहीं था। आपके मन के अंदर जो भी विचारधाराएं उमड़ रही हैं, जो भी आप सोच रहे हो, वो सब गलत है उसके बारे में।
लेकिन वो समय रहते ही आपको समझ में आएगा। अगर तुरंत कोई भी बात आपको समझाई जाएगी तो ना तो आपके समझ में आने वाली है और ना ही आप उस बात का यकीन करोगे, क्योंकि यकीन केवल तब होता है जब आंखों पे पड़ी पट्टी उतर जाती है और वो समय के साथ ही उतरती है। और ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी, इसी वजह से उसे दुख तो बहुत हुआ लेकिन वो चुप हो गए। और आज की स्थिति आपकी ये है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उससे कैसे जाकर माफ़ी मांगो, क्योंकि आपको इस बात का पता चल चुका है, रियलाइज़ हो चुका है कि गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी थी। आप स्वयं उससे दूर हुए और आपकी गलतफहमियों की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न हो गई है। ऐसे में आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर के पछतावा कर रहा है, लेकिन आपके पछतावे पर अब आपको बहुत ही ज़्यादा गौर करना होगा, क्योंकि जहाँ पर आपको गिल्टी फील हो रही है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है और आपने अपने दोस्त पर शक करके सही नहीं किया, तो आपको उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि दो दोस्तों के बीच में एक बार माफ़ी कह देने से, सब बातों को भूल जाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अगर आप उससे माफ़ी मांग लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगा और आप दोनों के बीच की जो दोस्ती है फिर से बन जाएगी। आप दोनों फिर से मित्र बन जाएंगे। और आगे के समय के लिए इस बात को स्मरण रखना है कि कभी भी ऐसी कोई बात हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका मित्र सही नहीं है, तो आपको वो बात साक्षात पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि पूछने से बात क्लियर हो जाती है। अगर आप उस बात को मन में रखते हैं तो वो बात आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे में आप दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न होती है और आपको फिर कोई बात समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि आज की रीडिंग में यही बताया गया है कि चाहे अपने कोई भी हो, वो मित्र हो, अपने कोई रिश्तेदार हो, अपने सगे संबंधी हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, सभी में शक किया जा सकता है, सभी में गलतफहमियां पाली जा सकती हैं, क्योंकि गलतफहमियां इंसान के मन मस्तिष्क पर जब हावी हो जाती है तो इंसान कुछ भी समझ नहीं पाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके सच उनके सामने आता है और सच जब उनके सामने आता है तब उन्हें इस बात का रियलाइज होता है कि सच में उनसे गलती हो गई है। इसलिए किसी भी बात को सोचने से पहले उस पर विचार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भ्रमण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस बात के बारे में बारीकी से सोचो और फिर निर्णय लो, क्योंकि यदि आप बारीकी से विचार ना करके किसी भी बात पर निर्णय ले लोगे तो निश्चित ही वो निर्णय गलत होगा और फिर आगे के समय में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो सकता है।